नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति अग्रवाल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एपी त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया है। बता दें, एपी त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी बताया जाता है। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लखमा में ज्ञान है, उन्होंने जो भी कहा है सोच समझ कर ही कहा होगा। जांच का विषय है, उनकी जवाबदेही कहां तक बनती है, जांच प्रक्रिया तय करेगी। इस पर हमारे संवाददाता शहबाज अली ने टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की। देखिए। शराब घोटाले को लेकर के बीते दिनों ईडी की टीम ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा व उनके करीबियों के घर दबिश दी, जिसके बाद कवासी लखमा का एक बयान भी सामने आया। कवासी लखमा ने इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड एपी त्रिपाठी को बताया है। वहीं अब इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी। बाबा, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? एक जांच जो पहले से चल रही थी उसको शायद ईडी ने आगे बढ़ाया होगा और मंत्री जी से भी बयान लिया, गुण दोष के आधार पर आगे कार्रवाई करेगी ईडी। लेकिन कवासी लखमा जी कह रहे हैं कि मैं तो अनपढ़ हूँ, जैसा मुझे बताया गया, जैसे मेरे पीएसओ ने कहा, मैंने वहाँ साइन कर दिया। इसे कैसे? अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, कुछ कहना मेरा अभी ठीक नहीं है उसके बारे में। लेकिन कवासी लखमा जी के इस बयान से यह तो साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी घटना हुई, पूरा ये प्रकरण हुआ है, उनके इस बयान से तो यह साफ हो गया है। मैं उनके बयान का हिस्सा देख रहा था। उन्होंने ये कहा कि मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इसमें ऐसा कुछ हुआ है। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, ना मेरे को पैसा मिला है, एक पैसा भी नहीं मिला है, लेकिन मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कुछ घोटाला हुआ है और ईडी जांच कर रही है इत्यादि इत्यादि। और ये भी सही है कि वो निरक्षर हैं, लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते सामान्य भाषा में, तो ये तो तथ्य हैं। बाकी जांच का विषय है, उनकी जवाबदेही कहाँ तक बनती है, क्या होता है, वो जांच प्रक्रिया तय करेगी। अभी हाल ही में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और इस तरीके से ईडी की बड़ी कार्रवाई है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, ईडी ने जो कार्रवाई की है, हर व्यक्ति ये जानता है कि किसी भी मंत्री के पास, चाहे वो कवासी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, एक अधिकारियों का तबका रहता है जो उस पर कमेंट करते हैं, नियम देखते हैं, कानून देखते हैं और उसके आधार पर वो अपनी टिप्पणियां लिखते हैं और तब फाइल मंत्री के पास आती है। तो इस प्रक्रिया के तहत जो भी नीचे से विभाग के अधिकारियों ने उसमें टिप लिखी होगी, उसके कानून के अनुसार वैधानिकता इत्यादि लिखी होगी, उसके बाद में मंत्री के पास फाइल आती है। उन्होंने उसमें हस्ताक्षर किए होंगे। वो जांच का विषय है, किस हद तक इसकी जवाबदेही बनेगी ये जांच एजेंसी तय करेगी। अच्छा, एक बयान और भी आया था, कवासी लखमा जी ने एक बयान और दिया कि वो विधानसभा में कई ऐसे मुद्दों को उठा रहे थे, कई ऐसे घोटालों को उजागर कर रहे थे, इसलिए उन पर ये कार्रवाई की गई है। कितना सहमत है? ये कहा तो उनने ऐसा है, और शराब के संदर्भ में तो आज भी हम लोग सुनते हैं कि 19-20 चल रहा है, तो आज ईडी वहाँ जांच क्यों नहीं कर रही, उन्हीं के ऊपर क्यों जांच कर रही? तो उससे ये बातें आती हैं। देख, दुनिया में, इस दुनिया में हम आप सब रहते हैं, क्या होता है हम लोग को मालूम तो नहीं रहता, लेकिन सुनते हैं। जैसे कवासी जी ने कहा कि हमने सुना कि ईडी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आज भी हो रहा है। तो आज की तथ्यों की जानकारी ली जा रही है क्या? जब नहीं ली जाती तब ऐसा लगता है कि टारगेट किया जा रहा है क्या किसी को, किसी एक पक्ष को, किसी एक पार्टी के लोगों को, इसलिए वो बातें आती। अगर निष्पक्ष कार्रवाई हो रही होती कि जहाँ गड़बड़ी हो रही है वहाँ ईडी पहुँच जा रही है, तब कोई कुछ नहीं कहता। तो गड़बड़ियों की तो आज भी हम सुनते हैं, सही हो चाहे गलत हो, मेरे पास तो तथ्य नहीं है, लेकिन सुनने की बात है तो आज भी सुनते हैं कि कुछ कुछ चलता है या चल रहा है। तो ईडी को अगर निष्पक्ष होना और दिखना चाहिए, तो आज के भी संदर्भ में कार्रवाई का दायरा दिखना चाहिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सच्चाई जो है वो जल्द ही सामने आ जाएगी, पूरी चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय है। कैमरा पर्सन साजिद हाशमी के साथ शहबाज अली, रायपुर। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।